हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों की क्लास 8 है, 8th क्लास है। और जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को लॉजिक गेट्स पढ़ाए थे उसे ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। नैन गेट तक आप लोगों की क्लास हो गई थी। जो नेक्स्ट आपका है वो है आपका नॉर गेट। एक बार आप लोगों को एंड और देख लेना। एंड गेट में क्या होता है, अगर हमारे दोनों इनपुट ट्रू हैं तो आउटपुट भी हमारा ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स। और गेट में क्या होता है, अगर दोनों इनपुट हमारे फॉल्स हैं तो हमारा रिजल्ट फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू। तो जैसे नैंड गेट में आपका नॉट प्लस एंड था, ऐसे ही नॉर गेट में भी आपका क्या है, नॉट प्लस और। तो यहाँ पे हम दो चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं, नॉट प्लस और। तो नॉट प्लस और गेट में क्या होता है, पहले इसका डायग्राम दिखा देती हूँ। पहले हम और गेट बनाएंगे, दो इनपुट और गेट, और उस और गेट के आगे हम क्या लगा देंगे, नॉट का सिंबल। ठीक है, तो ए बी यानी कि ए प्लस बी, आउटपुट आपका क्या है, और गेट। और जब और गेट के साथ आगे आपने नॉट लगाया लॉजिक गेट, तो क्या हो गया, ए प्लस बी का इन्वर्टर। तो ये आपका आउटपुट है। कई जगह ये और गेट इस तरह से भी बना हुआ मिल जाएगा आपको, इस तरह से भी, इसकी इस तरह से भी शेप हो सकता है और ये ऐसे शेप का भी हो सकता है, बट मेन ये होता है। ठीक है, तो ये आपका और गेट होता है। इसकी जो ट्रुथ टेबल है, पहले आप दो इनपुट लोगे ए बी, कैसे कॉम्बिनेशन बनता है, 0 1 0 1 0 0 1 1। आपको मैं 3 इनपुट लेके भी आज कॉम्बिनेशन समझाऊंगी कि कैसे बनता है, क्योंकि हमेशा सिर्फ 2 ही इनपुट नहीं होते, कभी कभी चांसेस ऐसा भी होता है कि 3 इनपुट भी हो जाते हैं आपके। तो ए सबसे पहले हम निकालेंगे और। अभी आप लोग स्टार्टिंग स्टेज पर हो, इसलिए आप इजीली पहले ये करो कि और निकालो फिर नॉर निकालो। थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आप डायरेक्ट भी नॉर को फाइंड आउट करना सीख जाओगे। तो और गेट में सबसे पहले ए प्लस बी में क्या होता है, 0 0 इज 0, अदरवाइज 1। और इसके साथ जब आप इन्वर्टर लगा देते हो, नॉट ऑपरेटर लगा देते हो, तो 0 का 1 और 1 का 0 यानी अपोजिट। तो अब आपका जो रिजल्ट है वो नॉर गेट का ये है। तो अगर आप डायरेक्ट नॉर गेट करते हो तो उसका मतलब क्या होता है, 0 0 इज 1, अदरवाइज 0। ठीक है, 0 0 इज 1, अदरवाइज 0। अब कैसे होता है, और गेट में क्या होता है, 0 0 इज 0, तो उसका उल्टा हो गया नॉर में 1 और अदरवाइज 0। ये आप लोगों की प्रैक्टिस करोगे, कई बार करोगे तो आपको याद हो जाएगा। और ये चीज़ याद करनी भी ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कौन से ऑपरेशन का क्या रिजल्ट होता है, आपको याद होना चाहिए। आप हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं करोगे कि पहले और निकालोगे फिर उसका नॉट करोगे, नहीं, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए किसका क्या रिजल्ट होता है। अब आपको मैं 3 कॉम्बिनेशन बता देती हूँ और एक और गेट है आपका, उसके बाद बताती हूँ फिर 3 कॉम्बिनेशन। चलो अभी बता देती हूँ। अगर हमारे इनपुट जो हैं वो 3 बिट्स के हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ए बी सी 3 इनपुट है। कल भी बताया था कैसे हम कॉम्बिनेशन निकालते हैं। हमारे 2 ही वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं, या तो 0 होगी या फिर 1। और जब 3 इनपुट है तो कॉम्बिनेशन कितने हो गए, 8। तो क्या होगा, 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। अब एक बार आपने 0 1 0 1 लिया, अब आप 2 टाइम्स रिपीट करोगे डिजिट को, 0 0 1 1 0 0 1 1, 1 टाइम 2 टाइम और अब 4 टाइम, 0 0 0 0 1 1 1 1। अब अगर हम इसमें और एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, 2 बिट पे तो आपको कल सिखा दिया था मैंने लास्ट क्लास में। अब 3 बिट पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो और एंड ऑपरेशन क्या होता है, 1 1 इज 1, अदरवाइज 0। तो जहाँ तीनों बिट हमारी 1 होगी वो 1 होगा और बाकी सारे कॉम्बिनेशन हमारे 0 हो जाएंगे। तो 1 1 1, सिर्फ एक यही कॉम्बिनेशन है जहाँ पे हमारी तीनों बिट जो है वो 1 है, तो रिजल्ट यहाँ 1 हो जाएगा, बाकी सब
अदरवाइज 0। तो अगर 3 बिट का ऑपरेशन है, मतलब 3 इनपुट्स हैं, तो आपका आउटपुट इस तरह से आएगा। आप तीनों को फॉलो करोगे, बस आप मेन कॉम्बिनेशन बनाना सीखिए कि कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं।